हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक ट्रेन अपनी स्वयं की चाल की 7/4 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, वीडियो को रोकिए और बना करके भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए लोग। कुछ लोग तो सोचते हैं कि गलत हो जाएगा तो क्या सोचेंगे, ये सोच करके नहीं भेजते हैं। कुछ लोग रेगुलर नहीं रहते हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो लेट से आता है। तो आप वीडियो में जा करके रिफ्रेश कीजिएगा तो 8 बजे 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा वीडियो। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट होने के कारण हर एक टाइप को मैं 2-2 वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को सही से लिखिए। आप इतना भी करते हैं तो अभी के टाइम में सफिशिएंट है। लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे नए क्वेश्चंस अभी NTPC 2016, 17 या 19 RPF वगैरह में भी ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 10 नंबर दिया मैं, 10, 11, 12 जो है आज का मेन क्वेश्चन यही है। बाकी पिछले वीडियो में जो बताए थे वैसा ही 7 नंबर है, 9 नंबर भी लिया हूँ मैं। लेकिन सीखना है आपको 10 और 11 जो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, SSC हो या रेलवे हो। समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो गोली जो छोड़ने पर जो सुनाई देती है कुछ अंतराल के बाद, वही टाइप का है यहाँ पर। तो समझिएगा, अगर आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो एक और क्वेश्चन मिसलेनियस में डालेंगे, वहां पर भी समझाने का कोशिश करूंगा मैं। देखिए टाइप 5 में ही 7 नंबर क्वेश्चन। टाइप 5 में बता रहा था कि रेशियो पर आधारित आपको दिया हुआ रहेगा या फिर आप बना सकते हैं किसी क्वेश्चन को। जैसे अगर स्पीड दे दिया जाए 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा करने से मिलता है। जैसे ABC 3 अगर हो गाड़ी या 3 व्यक्ति हो और वो चल रहा है 30 के चाल से, B 40 से और C 60 के गति से। अब यहाँ पर स्पीड का रेशियो है और टाइम का रेशियो अगर निकालना हो तो रेशियो पहले इसको छोटा करके कर लीजिए। 0 से 0 कट गया तीनों जगह पर, 3, 4, 6 आ गया है स्पीड। टाइम का मतलब उल्टा होता है तो 1/3 बनेगा, 1/4 और 1/6। कैसे उल्टा हो रहा है बताया था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस इस कंडीशन में कांस्टेंट रखा जाएगा और टाइम और स्पीड में रिलेशन पूछा जाता है। तो 1/3, 1/4, 1/6 बट्टा में है। इसको सही करने के लिए एलसीएम नीचे का लेते हैं, 3, 4, 6 का एलसीएम 12। उसको ऊपर में तीनों में जब गुना करेंगे तो कट करके आ जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। ये रहा टाइम का रेशियो। अब अगर बोल दिया जाए कि उस निश्चित दूरी को C द्वारा तय किया गया है और C ने टाइम लिया है 12 घंटा, तो C अगर उस दूरी को तय करने में 12 घंटा टाइम ले रहा है और आपके पास C का रेशियो में है 2x, तो 2x बराबर 12 कर देते और x का मान 6 घंटा आ जाता अगर घंटा में रहता तो ये C का मैच करा दिया यहाँ पर, x का मान 6 आ गया। अब अगर A का टाइमिंग पूछेगा तो 6 चौके 24 घंटा, B का 6 गुने 3 कीजिएगा तो 18 घंटा। ये ऐसे तीनों का टाइमिंग अलग अलग आ सकता है। अब अगर दूरी पूछेगा तो दूरी के लिए तो आपके पास चाल है ही, एक का चाल 30 है, 30 गुने 24 कीजिएगा तो उतना ही आएगा 72 यानी 720, या फिर 40 गुने 18 कीजिएगा तो 720 किलोमीटर ही आएगा, या फिर 60 गुने में कितना 12 कीजिएगा तो यहाँ से भी 72 720 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि दूरी को कांस्टेंट रखा गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन है 7 नंबर। अंतर अगर टाइम का दिया हुआ है तो दोनों के टाइम का अंतर कर दीजिए वहां पर, टाइम का रेशियो निकालने के बाद। तो ये तरीका समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है D बराबर D से भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका बता रहा हूँ रेशियो से बनाने का, ताकि आप हर एक क्वेश्चन लगभग ऐसा हो जहाँ पर स्पीड दिया हुआ है और टाइम चेंज करके मैच कराना हो तो आप बना पाएँ। तो आप कोशिश कीजिएगा सिर्फ इस मेथड को बनाने का, जल्दी आंसर दे देता है। पढ़ रहा हूँ 7 नंबर। एक मोटरसाइकिल चालक P 30 की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है। एक P व्यक्ति है जो 30 की चाल से यात्रा आरंभ करता है। 30 मिनट बाद दूसरा चालक Q, एक Q है जो 30 मिनट के बाद चलता है उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 की गति से। ये 40 का स्पीड रहा इसका, तो Q कितने समय में P से आगे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने उठाया इसलिए ताकि आपको रेशियो वाला से बनाने के लिए सिखाऊं।
नहीं तो ये क्वेश्चन टाइप 2 में आप देखे होंगे, पीछा करने वाला जो क्वेश्चन था कि एक जगह यहाँ पर है और एक 30 मिनट देरी से, अगर एक 10 बजे चला है तो एक 10:30 पर वहां से निकला है, एक P व्यक्ति और एक Q व्यक्ति। दोनों का चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है आपसे कि Q कितने समय में P से आगे निकल जाएगा। तो P तो पहले निकला है तो पहले कहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर बनाया था D बराबर D के कॉन्सेप्ट से। तो D क्या किए थे, S गुने T, यहाँ भी S गुने T लगाया था उस टाइम। पहला वाला का P का चाल था 30, तो 30 लिख दीजिए, और चला था कितना, 10 बजे ही, और 10:30 बजे Q चला था। तो Q वाला को हम T मानते थे, जो बाद में चलता था उसको QT मान करके चलते थे, और जो पहले चला है वो कितना पहले चला था, तो 30 मिनट पहले, तो वही 30 मिनट यहाँ जोड़ देते थे, या 1/2 घंटा इसमें जोड़ देंगे। क्यों 1/2 जोड़ते थे, क्योंकि आधा घंटा वो पहले ही चला था और दोनों मिलेगा कहीं तो दोनों का डिस्टेंस सेम तय करना है, इसलिए D बराबर D पर बनाए थे। तो ये तो तरीका हुआ यहाँ से, लेकिन रेशियो वाला से कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोनों के टाइमिंग चलने का 30 मिनट का अंतर है। तो टाइम का रेशियो सीधा निकाल लीजिए, ये रहा स्पीड का रेशियो 3:4, और टाइम का बताया कि उल्टा हो जाता है, तो 4:3 हो गया टाइम। अब यहाँ रेशियो में 1 का अंतर, तो यही 1 बराबर 30 मिनट आपका दिया हुआ है, 1 बराबर 30 है। पूछ रहा है कि Q कितने समय में P से आगे निकल जाएगा, तो Q का टाइमिंग पूछ रहा है। तो Q का कितना, वो 3 चला है रेशियो में, तो 30 गुने 3 कीजिएगा तो 90 मिनट में उससे आगे निकल जाएगा, तो 1.5 घंटा इसका आंसर हो गया। तो रेशियो से मन में भी कर सकते थे कि 3:4 है स्पीड का रेशियो, टाइम का हो जाएगा 4:3, तो 4:3 का मतलब 1 का अंतर यहाँ रेशियो में और वैल्यू में 30 मिनट का अंतर, तो 1 बराबर 30। अब पूछ रहा है कि Q कितना देरी तक चला, पकड़ने का मतलब जितना देरी चला होगा पकड़ने के लिए, तो चला है वो 3 तक रेशियो में, तो यही 3 बराबर निकालना था, तो 90 मिनट आंसर आ गया। डिस्टेंस अगर पूछता तो 40 गुने में कर दीजिए 90, उससे आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। तो तरीका बता दे रहा हूं ताकि आप इसको भी अप्लाई करके देखिए, जो क्लिक कर जाए एग्जाम में उससे आप बना पाए, ये भी ज्यादा टफ नहीं है इसलिए बता रहा हूं। 8 नंबर थोड़ा सा आपको वहां पर यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक कार अपनी समान चाल की 10/9 चाल से 39 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकंड में तय करती है। ये रेलवे में ऐसा एग्जाम में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। तो 10/9 की चाल से चल रहा है 39 किलोमीटर की दूरी और टाइम ले रहा है 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकंड। तो कार की सामान्य चाल आपसे पूछा गया। तो पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं कि सामान्य चाल क्या है और नया चाल क्या है। तो ऐसे लिखेंगे कि एक कार अपनी समान चाल की 10/9 से चल रहा है, यानी कि नया चाल क्या है उसका रेशियो में वो निकालेंगे। तो समान चाल का सामान्य का 10/9 से आज चला है, यानी कि न्यू स्पीड रेशियो रियल स्पीड, रियल का मतलब वास्तविक, पहले वाला जो था। तो नया चाल आज कैसे है, तो सामान्य का मतलब गुना कर दिया, 10/9 से चल रहा है, यानी कि आज तेजी से चला होगा। तो न्यू स्पीड का ऊपर वाला 10 हो जाएगा और नीचे वाला सामान्य का रह जाता है। ये रेशियो में ये चीजें बता चुके हैं। मैंने बोला है कि रेशियो चैप्टर आप जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आप पढ़िए आपको चीजें तकलीफ देगी ही, इसलिए रेशियो में जितना टाइम लगता है आप रेशियो पर टाइम दीजिए, बाकी चैप्टर को तब आप पढ़ना शुरू कीजिए सही से। रेशियो और परसेंटेज दो बहुत रीढ़ की हड्डी है कॉमर्शियल का, इसके बिना आप अधूरा रहेंगे। तो न्यू स्पीड 10 और रियल स्पीड 9, ये तो आ चुका है आपका स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रहा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि नया वाला चाल से अगर 39 किलोमीटर चलता है, नया वाला के बारे में बोला है कि दूरी 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकेंड। तो डिस्टेंस तो मालूम है 39 किलोमीटर चलना है उसको, टाइम थोड़ा अलग ढंग से दिया 2 घंटा 20 मिनट और 24 सेकेंड। अब इसी को चेंज करके पूरा को आवर में आप बदल दीजिए या फिर सेकेंड में पूरा को बदल दीजिए और इसको भी मीटर में बदल सकते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको आवर में ही चेंज करता हूँ। तो 2 घंटा को तो रहने दीजिए, 20 मिनट को चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग, और 24 सेकंड को चेंज कीजिएगा आवर में तो 3600 से भाग आपको देना पड़ेगा। आवर में चेंज करने के लिए मिनट को 60 से और सेकंड को 3600 से भाग दिया है। काटिएगा अगर तो 2 प्लस यहाँ से 1/3 प्लस यहाँ से काटिएगा 24 से, तो 24 एकम 24 जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 12 और 24 पचे 120। ये 150 बार में पूरा कट जाएगा, तो 1/150 आ गया। अब सभी को जोड़ दीजिए एलसीएम नीचे लेकर के, तो एलसीएम 150 गुने 2 बनेगा 300, और प्लस में यहाँ 3 से कटेगा 50 बार में, तो 50 एकम 50, और 150 से 150 बार में तो यहाँ 1। तो टोटल टाइम आपका आ गया 351 बट्टा में 150। ये भी 3 से कटेगा, देखिए काट करके 5 3 8 1 9 जोड़ करके अगर 9 आ रहा है और वो 3 से विभाजित होता है तो पूरा 3 से कट जाता है। तो इसको काटिएगा अगर 3 से, तो 11 3 33 और 7 21, नीचे कटेगा ये 50 बार में 3 से, तो 117/50 आ गया है। टाइम आपके पास, डिस्टेंस है 39, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस रख दीजिएगा 39 और टाइम आया है 117/50। ये 50 जाएगा ऊपर, तो 39 गुने 50 बट्टा में 117 कर दिए। अब 39 से कटेगा, देखिए या पता नहीं चलता है तो पहले 3 से काट के देखिए। 3 से कैसे कट रहा है, 3 से 13 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 3 9 और 9 कितना 3 3 9 और 9 27, या फिर 13 से ही काट दीजिए, 13 से भी कट रहा है, 13 3 39 और 13 9 17 हाथ से इतना आ गया। तो ये आ गया स्पीड आपका 150 बट्टा में 9 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड आया है, कौन सा स्पीड आया है, तो ये नया वाला का स्पीड आपके पास में अभी आया। तो नया वाला का स्पीड है इतना, और बोल रहा है, या फिर रेशियो पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा करके कर सकते हैं, वहीं से गुना करके। तो चलिए हमारे पास आ गया स्पीड 150/9, तो इसको मैच करा दीजिएगा 10 से, 10 बराबर इतना, तो 9 बराबर आपसे पूछा गया। देख लीजिए अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो। 10 बराबर में 150/9 और 9 बराबर आपसे पूछा गया है, तो काटिएगा ये 10 से तो 15 बार में, और यहाँ फिर क्रॉस जब गुना होगा तो 9 से 9 कट करके 15 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। मैच करा देना है आपको क्या, ये स्पीड को नया वाला स्पीड से, क्योंकि ये जो चर्चा किया यहाँ पर डिस्कस जो हुआ है ये नया वाला चला है उसके बारे में। तो यहाँ से आप नया वाला स्पीड निकाल लिए 150/9, और इसका रेशियो है 10, तो 10 बराबर कीजिएगा 150/9, और पूछा है आपसे कि रियल स्पीड वास्तविक, तो वास्तविक का रेशियो में है 9, यही आपको निकालना है। तो यहाँ क्रॉस वगैरह गुना कीजिए, काटिए, और 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो काम इसमें क्या था, ये वाला पोर्शन टाइम आपका सही से निकालना ही मेन था। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा कैसे निकालना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को तो डी बराबर डी से भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ लिख दिया हूँ कि रेशियो वाला से कैसे आप बना सकते हैं। एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ मिनट में दे दिया है, किलोमीटर में है, तो मिनट वाला को चेंज कर देंगे आवर में, तो आपका आ जाएगा स्पीड यहाँ से कि एक जो ट्रेन है वो डिस्टेंस तय करती है, डी बराबर ट्रेन डिस्टेंस जो तय कर रही है, ट्रेन के बारे में बोला है कि 10 किलोमीटर का दूरी, और टाइम ले रही है वो 12 मिनट। तो स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर इसका डिस्टेंस बाय टाइम लगाइएगा। डिस्टेंस रहा 10 और टाइम है 12 मिनट, तो 12/60 कर देंगे मिनट को आवर में चेंज करने के लिए। तो 60 जाएगा ऊपर, तो 10 गुने 60/12, 12 पचे 60, यानी 50 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था पहले। ये ओरिजिनल स्पीड निकालना था आपको सबसे पहले। यदि उसकी गति 5 कम हो जाती, यानी 50 से चल रही थी और आज 5 कम कर देती, यानी कि 45 के स्पीड से अगर चलती, तो समान दूरी, यानी कि दूरी कितना 10 किलोमीटर, उसको तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो टी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ डालने की ऐसे जरूरत नहीं थी, सिर्फ रेशियो से अगर बनाते तो क्या करते कि ओरिजिनल स्पीड पहले
ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल 50 और नया वाला 45 आ गया। तो 50 से इसको काटिएगा कितना, 10 बार में 10 पचे 50, 9 पचे 45, यानी स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:10, उल्टा कर दिया टाइम को। अब मैच कराइएगा कैसे, पुराना वाला का टाइम 9 है और यही 9 बराबर दिया हुआ है 12 मिनट। पूछ रहा है कि नया वाला का टाइम क्या होगा, तो नया वाला का रेशियो में है टाइम 10, यही 10 बराबर निकालना है। काटिएगा तो देखिए 9 से या 3 तिहाई 9 काटिए और यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्रॉस गुना करने पर 40/3 मिनट आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी काटिएगा तो देखिए 10 किलोमीटर था ना, तो 9 बराबर में 12 मिनट, 10 चौके 40। यहाँ पर अगर काटते हैं तो 9 पचे 45 और यहाँ से 2 पचे 10, तो टी बराबर 2/9, ये आवर में रहेगा। यहाँ से अगर निकालते हैं मिनट में, अगर चेंज करना चाहते हैं तो मिनट में भी चेंज कर दीजिएगा, या फिर इसी को मिनट में जो है कुछ यहाँ पे लगता है गड़बड़ किया क्या, देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, यहाँ से अगर बनाते हैं तो ये आवर में आया है 2/9 घंटा, मिनट में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, तो 40/30 मिनट। यहाँ से मिनट में भी आप बता सकते हैं, या आवर में या मिनट में, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। तो ये तरीका एक है ऐसे कि स्पीड निकाला, उसमें 5 घटा दिया तो वही दूरी को कितना देर में, या फिर डी बराबर डी से भी इसको बना सकते थे ऐसा। तो मैं रेशियो वाला से क्या किया, फिर से देखिए, स्पीड निकाल लिया पहले 10/12 करके, जो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर कम करने के लिए बोला था तो नया वाला 45 बन गया। स्पीड का रेशियो 10:9 आया, टाइम का रेशियो उल्टा किया तो 9:10 मिल गया। अब मैच कराना था किससे, टाइमिंग से, क्योंकि टाइमिंग ही पूछा है, तो 12 मिनट को मैच करा दिया, यानी पहले वाला का टाइमिंग 9 था, 9 बराबर 12 मिनट। नया वाला का पूछा है तो नया वाला का 10 है, और यही 10 बराबर टाइम आपको निकालना था, जो 40/30 मिनट आ गया। अब आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर, पहले इसको समझिए। अगर आज के टाइम में पूरा नहीं हो पाता है तो मैं एक ही क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन जो नीचे लिखा हूं आप खुद करके देखिएगा तो बनेगा। देखिए पहले समझना है क्या बोला गया है, देखने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, बनाते टाइम में 10-15 सेकंड में भी आप बना सकते हैं। 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और एक ही डायरेक्शन में 10 की चाल से चलती है। अच्छी बात है, ऐसे समझिए कि 2 बस है, यहाँ पर एक बस 1 और बस 2 है, और दोनों जो है 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। यानी कि बस 1 अगर चली होगी यहाँ पर 5 मिनट तक चली है, यहाँ पहुँच गई बस 1, तब बस 2 चलना शुरू कर दी है। समझ लीजिए पहले, एक ही दिशा में 10 की चाल से, इसका भी चाल बोल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी चाल बस 1 का भी है 10 किलोमीटर पर आवर, चाल में कोई डिफरेंस नहीं है। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे यह दोनों बसों से 2 मिनट के अंतराल पर मिल सके। अब समझिएगा, इधर एक महिला है, वोमेन है इधर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर बस स्टॉप एक है, यहाँ पर वो डेली अगर रुकती होगी, समझिएगा कि यहाँ पर महिला है रुकी हुई, और इधर से अगर बस लगातार आती कितने पर, 5-5 मिनट के अंतराल पर, और ये महिला अगर खड़ी रहती यहाँ पर चुपचाप अगर खड़ी रहती तो क्या होता कि बस 5-5 मिनट के अंतराल पर उसको मिलते जाती। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार इसका नेचर पकड़ना बहुत जरूरी है कि अगर महिला खड़ी रहती यहाँ पर चुपचाप, तो 5 मिनट पर यहाँ से खुल रही थी बस, तो 5-5 मिनट के अंतराल पर उसको मिल जाती। मानते हैं कि एक बस यहाँ पर आ रही थी बस 1, उसमें पूरा फुल था सवारी, तो महिला क्या सोची कि जो नेक्स्ट बस आएगी उस पर हम चढ़ करके चले जाएंगे। तो डेली अगर जाती होगी तो उसको पता होगा कि 5-5 मिनट के अंतराल पर बस हमारे पास में आती है। तो अगर महिला यहीं खड़ी रहती
तो एक बस को अगर निकलने देती, बस 1 अगर इधर निकल जाती तो 5 मिनट के अंतराल पर फिर से उसको बस 2 मिलती। कारण कि यहां से दोनों बस एक स्टैंड से मान के चलिए या घर से 5-5 मिनट पर ही चल रही थी। 10-10 मिनट पर खुलती तो 10 मिनट के बाद मिलती। जैसे ट्रेन देखते होंगे कि 1-1 घंटा पर लोकल ट्रेन वगैरह खुलती है तो 1-1 घंटा पर आते रहती है ट्रेन, तो उसी तरह से 5 मिनट पर मिलती अगर खड़ी रहती तब। लेकिन महिला क्या कर रही है कि वो बस की तरफ यानी घर के तरफ ही चलना शुरू कर देती है कि खड़ी क्यों रहूं, मैं थोड़ी देर आगे आगे बढ़ते चलती हूँ, टहलते चलती हूँ ऐसे ही। तो चल रही होगी किसी चाल से, पता नहीं है कि किस चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा, वही चाल यहाँ पे बोल रहा है कि किस चाल से चलना होगा जिससे यह दोनों बसों से 2 मिनट के अंतराल पर ही मिल पाए। कहने का मतलब वो जो 5 मिनट का अंतराल था उसको कुछ मेकअप करना चाहती है कि हमको 2 ही मिनट के अंतराल पर बस मिल जाए। तो आप समझिएगा बात को। यहाँ पर मान करके चलिए कि यहाँ पर बस 1 जो पहले चली थी यहाँ पर आ चुकी है और अब जो है महिला आगे की तरफ बढ़ रही है, तो 2 मिनट के अंतराल पर उसको चाहिए। तो 2 मिनट मान लीजिए कि यहाँ तक 2 मिनट में महिला पहुंच चुकी है, यहाँ आ गई है। अब समझिएगा कि बस 2 जो है यहाँ पर आ चुकी, बस 2 भी 2 मिनट पर चली होगी। 2 मिनट पर जब मिलने के लिए बोल रहा है तो बस 2 भी यहाँ पर आ गई है और 2 मिनट तक वो भी चली है, 2 मिनट तक, ठीक है। तो बाकी का जो 3 मिनट है वो 3 मिनट यहाँ पर चलने में लगाएगा कौन, बस 1, 3 मिनट। तो 3 मिनट सेम दूरी को तय करने में लगा रही है बस और वही दूरी को महिला भी लगा रही है चलने में। देखिए ज़्यादा बोलूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए आप कि महिला जो है 2 मिनट के अंतराल पर ही उसको बस मिल जा रही है। यानी कि महिला इधर से अगर 2 मिनट तक दूरी तय की है, अब इधर से भी बस जो आई होगी वो 2 ही मिनट, यानी कि बस 1 पार होने के बाद तुरंत 2 मिनट के बाद एक और बस उसको मिल जा रही है यहाँ पर जब यहाँ आई है। तो यहाँ से यहाँ तक इस बस को आने में 2 मिनट, लेकिन ये बस 1 यहाँ पर से क्रॉस कर रही है तो दोनों बस के बीच तो 5 मिनट का था कि 5 मिनट का गैप है ये दोनों बस के बीच, तो 2 मिनट इधर चली है वैसा ही इस महिला को मिल जा रही है। इसका मतलब कि 3 मिनट ये बस और इसके बीच में अभी यहाँ मिलने के टाइम में गैप है, 3 मिनट और इसके पास में है। तो ये 3 मिनट क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ तक उसको दूरी कवर करने में इस बस को लगेगा, बस 1 बस 2 को यहाँ से यहाँ और कवर करने के लिए, तब ये बस के बीच पता चलेगा डिस्टेंस, तो 3 मिनट लगेगा। तो सेम दूरी को इस महिला तय करने में 2 ही मिनट ले रही है और इस बस को 2 को 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अब यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। तो टाइम लग रहा है क्या, आप लिख दीजिए कि बस को टाइम लग रहा है 3 मिनट, तो उस महिला को यानी वोमेन को लग रहा है 2 मिनट। तो टाइम का रेशियो 3:2, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:3 और आपका दिया हुआ है स्पीड बस का 10 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2x बराबर में 10, x का मान 5, तो पूछ रहा है महिला का, तो महिला का हो जाएगा 3x यानी 15 किलोमीटर पर आवर। तो बनाना कैसे है एग्जाम में, आप देख लीजिए कि 5 मिनट है यहाँ पर और ये महिला का 2 मिनट बोला है अंतराल, तो अंतर कर लीजिएगा दोनों के बीच में अंतर करके और लिख दीजिएगा ऐसे कि बस और वोमेन टाइम का क्या दिया है, तो वोमेन 2 मिनट में वही दूरी और जो ये दोनों के बीच जो अंतर रहेगा दोनों के टाइमिंग के बीच वो वाला यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 3:2 आ जाएगा टाइम, स्पीड हो जाएगा 2:3 और स्पीड अगर जिसका दिया हुआ रहेगा उससे मैच करा दीजिए। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में उस महिला का चाल दे दे और उस बस की चाल पूछ दे आपसे, तो महिला का अगर दे देगा तो 3x बराबर मैच करा दीजिएगा और 2 बराबर आपको निकाल लेना होगा। 11 नंबर देखिए, ऐसा ही समझना है आपको 11 को भी।
एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 की गति से चले, स्पीड है 25 और 20 मिनट के अंतराल पर, यानी कि दो बसों के बीच 20 मिनट का डिफरेंस रहेगा। लेकिन बोल रहा है कि एक महिला जो है उसके विपरीत दिशा से आ रही है, तो कितनी अधिक से चलना पड़ेगा। अधिक से चलने का मतलब है कि महिला स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि उसको कुछ चाल से चलना होगा। तो अधिक यहाँ पर मत समझिए, ऐसे समझिए कि महिला का चाल क्या होगा, ये यहाँ कहने का मतलब है। तो महिला का चाल x मान लेना है आपको, ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। तो इस बार महिला 18 मिनट तक चलेगी तो वाहन मिल जाएगी। तो 18 मिनट तक महिला इधर चली, तो 18 मिनट तक इधर बस भी चला होगा। अभी भी बस के पास 2 मिनट और बचा है, उसी 2 मिनट में इस दूरी को उसको कवर करना होगा। तो अब इस डिस्टेंस को कवर करने में बस ले रही है 2 मिनट का टाइम, और वोमेन यानी कि महिला जो है 18 मिनट ले रही है। तो रेशियो टाइम का मिल जाएगा 1:9। स्पीड अगर निकालना चाहिएगा तो उल्टा हो जाएगा 9:1। अब मैच करा दीजिए, दिया हुआ है वैल्यू किसका, तो बस वाहन का दिया हुआ 25 किलोमीटर पर आवर। तो वाहन यानी बस मान के चलिए, तो 9x बराबर 25। तो महिला का पूछा है तो x बराबर निकालना है, तो 25/9 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। तो समझिए सिर्फ ऐसे बनाते टाइम में क्या कि महिला जितना अंतराल पर मिल रही होगी उस महिला के सामने उसका टाइम लिख दीजिए 18 मिनट। बाकी जो दोनों के बीच अंतर होगा टाइमिंग का, यानी खुलने का यहाँ बस का था या वाहन का 20, ये 20 और 18 के जो अंतर होगा वही यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 मिनट। तो ये 2 मिनट या 18, सिंपल हुआ। अब 12 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लीजिए 12 नंबर, या फिर खुद से भी ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा अगर इसको दिक्कत हो आपको समझने में तो आप मैसेज वगैरह कीजिए या फोन कीजिए तो बताऊंगा मैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती है और 6 किलोमीटर की गति से चलती है। विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला, देख लीजिए, विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला जो है किस गति से चले ताकि वे दोनों साइकिलों पर 8 मिनट के अंतराल पर पार करे। 8 मिनट के अंतराल पर पार करना है, वहां 10 मिनट है, तो 2 मान लीजिएगा घटा करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बस का या वाहन का टाइम हो जाएगा 2 मिनट। जो अंतर जो दिख रहा है यहाँ पर 10 और 8 का 2, और महिला का रख दीजिए टाइमिंग कितना 8। तो रेशियो आ जाएगा 1:4 टाइम का, स्पीड का हो जाएगा 4:1। अब मैच करा दीजिए, किसका चाल दिया हुआ है, साइकिल का, ये साइकिल है। तो साइकिल का यानी 4 बराबर में 6, तो 1 बराबर आपसे निकालना है। तो पॉइंट में या पूर्णांक में आंसर आ जाएगा। अगर दिक्कत होता है 10-11 में तो आप पूछिए, आपको समझाएंगे। नहीं तो मतलब सिर्फ इतना रखिए कि जो डिफरेंस होगा दोनों के टाइम का वो गाड़ी वाला के पास में रख दीजिएगा, और महिला या व्यक्ति जो विपरीत दिशा से आ रही है वो अंतराल जितना बोल रहा है उसके जगह पर उस टाइम को रख दीजिए। स्पीड का रेशियो चेंज कर लीजिएगा और उसको मैच करा देना है सिर्फ।